देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार। एक टेंस के कितने हैं? चार। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका कितना सेंटेंस है? चार। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। जो लास्ट चौथा होता है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों को मिला करके वाक्य बनता है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, साधारण वाक्य जो है। उसके बाद में निगेटिव वाक्य पढ़े, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द जुड़ा रहता है, जिस वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा रहता है वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। उसको बनाने का नियम अलग है। अब उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? तीसरा है। अफर्मेटिव, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे कोई साधारण वाक्य है कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। यह कौन सा टेंस हो गया? किस टेंस में आएगा? किस टेंस में आएगी? वह क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में किस सेंटेंस में आएगा? अफर्मेटिव। वह क्रिकेट खेलता है, वह अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं शब्द आ गया ना, तो नहीं शब्द आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब उसी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या शब्द आ गया? क्या आ गया ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो वहां पे क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें लगा होगा, जिस वाक्य में रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इसका रूल क्या है? रूल भी जानते हो ना? रूल भी नियम जो इसका है, इसमें क्या करेंगे? पहले हम क्या करते थे? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब, उसके बाद यस और जोड़ते थे। उसके बाद में ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं कि डू नॉट लगाते हैं? एक वचन में डज नॉट करते हैं और बहुवचन में डू नॉट। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी है। इसमें क्या करेंगे? पहले उसमें सब्जेक्ट को हम पहले लिखते थे ना, अब क्या करेंगे? जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग पहले करेंगे, डू ठीक है ना। यस और यस जोड़ा जाता है डू में, तो डू हो गया और डज हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि डू भी लगाएंगे डज भी लगाएंगे। इसमें एक वचन में क्या लगाएंगे? अगर जो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो प्लूरल नाउन है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नॉट का प्रयोग कहाँ हो रहा है? इंट्रोगेटिव है ना। जैसे क्या हुआ? क्रिकेट खेलता है। नॉट का प्रयोग कब होगा? जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होगा, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो तरीके का वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके का वाक्य होता है। एक का प्रयोग हम इस तरीके करेंगे और एक प्रयोग और आता है उसी में, ठीक है ना। वह प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बीच में आता है। तुम खाना क्यों खाता है? हाँ, वह खाना क्यों खाता है, क्यों कहाँ आया, बीच में आया ना, वाक्य के बीच में आता है। वह खाना क्यों खाता है, तो ये बीच में जो वाक्य आता है वह भी उसको क्या करते हैं, WH। देखिए उसमें शुरू होता है WH वाई, WH से शुरू होता है। चाहे व्हाट कर लो, वाई कर लो, कुछ कर WH ही लिख दें। WH से जो वाक्य शुरू होता पहले, जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है, कब हो गया, WH से ही शुरू होगा, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे तो इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में बाकी चीज वही रहेगा। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें रूल है, दो है। एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह स्टार्टिंग से शुरू होता है, क्या लग करके शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो बीच में आकर के शुरू होता है, ठीक है ना। तो उसका हम अंग्रेजी पहले लिखते हैं, बीच वाला जो मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो उसके बाद में डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ, फुटबॉल खेलता क्या हुआ, फुटबॉल खेलता है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आ गया ना, ठीक। तो हम क्या के अंग्रेजी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डू ऑब्लिक डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ है, अब इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, जब हु लगाएंगे सेंटेंस में, जब हम हु का प्रयोग करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट निकल जाएगा। क्या वह फुटबॉल खेलता है, हु मतलब कौन फुटबॉल खेलता है, वह खेलता है, वह हमारा सब्जेक्ट निकल गया। अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, ठीक है ना। अब वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही माने भी वह होता है, सी माने भी वह होता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे कि सी लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्योंकि यह पुल्लिंग है, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग के लिए वह की अंग्रेजी सी लगाएंगे। तो क्या क्या की अंग्रेजी, अब एक वचन जब है, एक वचन है, एक वचन में क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। डज ही, ये हो गया डू और डज में एक लिख दिया, प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, सब्जेक्ट वर्ब, ये किस चीज का कार्य कर रहा है, प्ले, एक वचन हो गया ना, बस फॉर्म हो गया इसका। डज ही प्ले क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, अब फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है ना। क्या हुआ, फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ ना। देखिए दूसरा
दूसरा रूल कैसे फॉलो करेंगे? जैसे दिया है क्या हुआ है, फुटबॉल खेलते हैं तो हो गया। अब इसी का हम कैसे बनाएंगे? हुआ है फुटबॉल क्यों खेलता, ठीक है ना? वह फुटबॉल क्यों खेलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आया? बीच में आ गया ना? तो बीच में आने पर इसकी हम ये रूल फॉलो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो बीच में वाक्य आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसकी हम अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है ना? जैसे क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होता है? वाई हो गया। देखिए WH यहाँ है ना? तो WH ये इस तरीके से अगर जो कोई वाक्य आता है तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है ना? वाई हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा हुआ एक ही वचन है, एक वचन है तो क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखेंगे? वाई डज ही। बाकी सब चीज वैसे रहेगा। वाई डज ही प्ले क्लियर हो गया ना? अगर जो इस तरीके से वाक्य है जिसका प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आता है, ठीक है ना? तो डू और डज लगा करके सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य को पूरा करेंगे। अगर जो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है तो बीच में जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। स्टार्टिंग में उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है डू या डज उसको सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया अब ये? यस, यू आर राइट।